इज वेलकम टू चैप्टर 3 जहां हम समझेंगे इंड्यूसमेंट और वैलिड पुलबैक क्या होता है। बिकॉज काफ़ी लोगों ने जब वीडियो 1 देखी उनकी क्वेरीज ये थी कि स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और आईडीएम कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे वैलिड पुलबैक्स आइडेंटिफाई करें। देखो, स्मार्ट मनी कंसेप्ट की ये सीरीज जो स्टार्ट हुई है ना, उसका बेस ही आपका नो स्ट्रक्चर मैपिंग है, जो कि आपको बताएगा कि आपका हायर हाई कहाँ पर है और आपका हायर लो कहाँ पर है। अगर आपको वो नहीं बनाना आता ना मैनुअली, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है ट्रेड लेने में। बिकॉज स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बेसिक ही आपका फाउंडेशन ही है स्ट्रक्चर मैपिंग है। तो अगर आप वो ढंग से नहीं करोगे स्ट्रक्चर मैपिंग, तो आपको आपको बहुत दिक्कत आएगी ट्रेड लेने में। तो जैसे कि हम इस वीडियो में समझेंगे बैंक निफ्टी की स्ट्रक्चर मैपिंग दिसंबर मंथ से लेकर 1-2 महीने की हम पूरी करेंगे कोशिश करने की कि स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करी जाए। उसके बाद हम लोग आगे नए चैप्टर्स में ऑर्डर ब्लॉक और एफई सीखेंगे। तो लेट्स गो और क्विकली समझते हैं कि आईडीएम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे वैलिड पुलबैक्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है सिंपल, किसी चीज़ के लिए आपको लुभाना। जैसे अब मैं आपको मार्केट टर्म्स की भाषा में बात करूंगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, आपको इंड्यूस करते हैं कि इधर आप एक्शन लो, या तो बाय करो, सेल करो। जैसे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी बनती है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आप स्ट्रक्चर में देखोगे ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एम पैटर्न देख के सेल कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं काइंड ऑफ इंड्यूसमेंट। ठीक है। तो इसमें होता क्या है, लोग यहाँ पर जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है ना, तो ये लोग यहाँ पर सेल पे बैठ जाते हैं। तो ये इस पूरे लेग में ना, बड़े प्लेयर्स को अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो इस पूरे बड़े लेग में ना लिक्विडिटी काफी क्रिएट हो जाती है। समझो, मार्केट है ना, पूरा लिक्विडिटी का खेल है। लिक्विडिटी इज लाइक अ फ्यूल। जैसे गाड़ी में हमें फ्यूल चाहिए होता है कहीं जाने के लिए, वैसे मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं मार्क अगर 100 पॉइंट मार्केट को मूव करना है ऊपर, तो यहाँ पर एक कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाए जाएंगे ताकि लोगों को इंड्यूस लुभाया जाए कि नीचे हम जाने वाले हैं, नीचे की ट्रेड लो आप। तो जैसे ही आप नीचे की ट्रेड लोगे ना, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर अक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा बड़े प्लेयर्स का कॉल की तरफ। मतलब बाय करना स्टार्ट कर देंगे वो लोग, पोर्ट राइडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा ना, मार्केट आपका ऊपर जाएगा सीधा। तो ये आपका मैनिपुलेशन होता है, जिससे आपको आपको इंड्यूस किया था कि आप एक्शन लो। तो आज हम समझेंगे कि इंड्यूसमेंट कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए, मैं चीज़ों को सिंपल रखूंगा। आप मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना कि मैंने पहले वाले वीडियो में कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करी है। बस आज इस इंड्यूसमेंट में बात करेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इंड्यूसमेंट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे इंड्यूसमेंट के लिए मैं एक हाई ले रहा हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ एक हाई ले रहा हूँ, और हम स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करते हैं ताकि इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई हो जाए। ठीक है, मैं इसको एक हाई ले लेता हूँ और उसका यहाँ पर ब्रेक दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, ये यहाँ पर ब्रेक हो गया और मैं इसको फिलहाल हाई मान लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करेंगे और इसको लो मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर सब आईडीएम आईडीएम हो गया होगा। अगर मैं आईडीएम में देखूँ भी, तो आईडीएम मेरा कहाँ हुआ वैसे, आईडीएम मेरा हुआ है यहाँ कहीं मेरा आईडीएम हो गया है। बिकॉज ये आपका, चलो मैं यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे बिकॉज मैंने यहाँ पर हायर हायर लो मार्क कर दिया है। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में चलते हैं जहाँ पर आपको फ्रेश दिखाते हैं। जैसे अब ये बॉस हो गया और ये हायर लो कंफर्म हो गया। यहाँ पर आपका क्या कंफर्म हो गया, हायर लो। और यहाँ पर आपका सिंपल हायर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, आपका हायर हाई यहाँ कंफर्म हो गया आईडीएम से। ठीक है, मैं अज्यूम करूँ आईडीएम हो गया। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में बताऊंगा आईडीएम कैसे होगा। ठीक है, अब ये आपका बॉस हो गया। अब आपको नया हायर हाई चाहिए, नया हायर हाई चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में और इस स्ट्रक्चर में दिखाया, एक स्विंग चाहिए, मार्केट ऊपर जाए और फिर लेफ्ट वाले स्विंग को ले लिया, तो उनको हम आईडीएम बोलेंगे। तो अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, अब यहाँ से थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की। मार्केट यूं जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस पूरे लैग में किसी कैंडल की एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली गई है, तो हम उसको पुल बैक मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया अभी कि इस कैंडल ने, अब ये देखो देखो, ये वाला देखते हैं कि ये इनसाइड कैंडल तो नहीं है। देखो, ये इनसाइड कैंडल नहीं है, ये ना एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट कैंडल है। इस कैंडल ने इस कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, बट इस कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई है, मतलब हो गई है, सॉरी। तो हम इसको एक वैलिड लो मान सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इधर इधर स्ट्रक्चर में हुआ क्या है, ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, इस हाई तक गया। इस वाली कैंडल ने, जो नेक्स्ट वाली कैंडल ने, इस कैंडल का लो ले लिया और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा एक वैलिड पुल बैक हुआ कुछ इस तरीके से। इसको हम बोलेंगे वैलिड पुल बैक। स्विंग ऐसे बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं 3 लाख स्विंग, अप डाउन अप। अब ऊपर इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर स्विंग मिल गया हमें। ठीक है, स्विंग यहाँ मिल गया। हाँ, ठीक है, अब मैंने स्ट्रक्चर में क्या दिखाया आपको, ऐसे स्विंग बना। अब मार्केट जब ऊपर से स्विंग को ले लेगा तो हमारा आइडियम हो जाएगा।
और हम हायर हाई मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पर आपका आईडीएम हो जाता है, ठीक है, इस जगह आपका आईडीएम हो जाएगा, इंड्यूसमेंट, ठीक है। जैसे ही आपका इंड्यूसमेंट होगा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, ये आपका हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगी, इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज करिए, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, हमारा क्या कंफर्म होगा, हायर लो, हायर लो। ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड बनता था, बहुत मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड बनता था, यहाँ से आप ट्रेड बनाते हैं सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। ये अभी हम स्ट्रक्चर मैपिंग पूरे जनवरी और दिसंबर मंथ की करते हैं, ठीक है। अब ये बॉस हो गया। अभी हमें वापस से नया आईडीएम ढूंढना है, ताकि कोई हमें जैसे हमें हायर हाई ढूंढना होता है, बिकॉज ऐसा हो सकता है ना कि मार्केट इंड्यूसमेंट ले ही ना और ऊपर जाता जाए, कुछ ऐसा करता रहे मार्केट, ऐसे 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 ऐसे, कभी नीचे आई ना, मतलब बहुत टाइम तक, क्या मतलब बेसिकली 500 600 1000 पॉइंट कवर अप कर ले, उसके बाद एक इंड्यूसमेंट दे। तो उस केस में क्या होता है, आपका हायर हाई बहुत ऊपर कंफर्म होता है, ठीक है। तो आपको हायर हाई कंफर्म करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपके वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स मिल सके आपको, और एक वैलिड चॉक पॉइंट मिल सके आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कहीं इंड्यूसमेंट दिख नहीं रहा है, बिकॉज देखिए मार्केट यहाँ पर गया कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आपको ना ऐसे स्विंग्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। फिर एक ये रेड कैंडल आई, रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल का लो ले लिया, बिकॉज देखिए ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये इसके इनसाइड कैंडल है, ठीक है। ये मदर कैंडल है, ये बेबी कैंडल है, तो हम लोग इसी कैंडल को मानेंगे, ठीक है। तो ये रेड कैंडल ने इस वाली ग्रीन की कैंडल की लिक्विडिटी ली, और ये सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। ये ऐसे, ये सीधा ऊपर चला गया ऐसे, ठीक है। अब जब तक ये स्विंग नहीं ले लेता, हम इस आइडियम नहीं मानेंगे, या तो इसके और ऊपर चला जाए तो हम लोग दूसरा आइडियम ढूंढेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हुआ क्या, मार्केट सिर्फ यहाँ तक ही नीचे आया मेरा, यहाँ तक ही नीचे आया, यहाँ तक तो नहीं आया आइडियम लेने, तो हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आप देखो ये ऊपर जा रहा है मार्केट, ये पूरा इनसाइड कैंडल का सिस्टम है, यहाँ जाके एक लो लो ब्रेक हो रहा है। देखो इस कैंडल के अंदर ना, आपको फिर से दिखाता हूँ, इस ग्रीन वाली कैंडल के अंदर सारे स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ तक का, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इनसाइड गेम, पूरा इनसाइड कैंडल गेम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जाके इस कैंडल का लो लो हिट हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर इस रेड कैंडल ने इस बड़ी वाली कैंडल का लो ले लिया, ठीक है। और हमें हमें चाहिए कि जिसका लो लिया है उसके ऊपर क्लोज हो जाए वैलिड इंड्यूसमेंट के लिए। अब इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, भी रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे आई है, ठीक है। तो हमारा ये वैलिड स्विंग नहीं, वैलिड पुल बैक नहीं बना, ठीक है। तो हम इसको आईडीएम नहीं ले सकते, बिकॉज रूल क्या है, रूल ये कहता है मेरा कि आपको वैलिड पुल बैक के लिए, जैसे ये जो स्विंग है, ये जो स्विंग है, आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखना, वो क्लियर क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत इजी समझाया। ये जैसे स्विंग जो है यहाँ पर, ये जैसे यहाँ पर कुछ कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। फिर ये कैंडल बन रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है। फिर ये नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है। फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे अब ये जिस जिसका जिस कैंडल ने लो लिया है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक ही कैंडल बनती, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एक कैंडल ऐसे बनती, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ले लिया, तो हमारी जो नेक्स्ट वाली कैंडल है ना, ये जो नेक्स्ट वाली कैंडल है, इसके इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी ये वैलिड स्विंग माना जाएगा, ठीक है। मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, इसमें लिखा था मैंने इम्पल्सिव, करेक्टिव एंड इम्पल्सिव। तो ये वाली कैंडल इसके हाई कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी हम इसको वैलिड स्विंग मांगेंगे। और जब नीचे आएगा मार्केट, जब इस वैलिड स्विंग को ले लेगा, हम उसको आइडियम बोलेंगे, ठीक है। ये सब मैंने बहुत अच्छे समझा रखा है मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप देख लेना, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक वैलिड स्विंग नहीं बना है, तो उसको हम स्विंग नहीं मानेंगे जब तक इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज नहीं होगी, हम इसको एक वैलिड स्विंग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फाइनली एक क्लोजिंग मिल जाती है। अब यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिल गई इसके ऊपर, अब हमको सबसे लेफ्ट में सबसे रीसेंट वाला स्विंग पकड़ना है, जो कि हमारे लिए वैलिड पुल बैक हो, ठीक है। अब हम वापस नीचे आते हैं, ये मार्केट ऊपर गया,
फिर ये नीचे आता है, फिर ये ऐसे बना, फिर इसने लोकल लिक्विडिटी ली, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमारा वैलिड वैलिड लेफ्ट वाला पॉइंट क्या हो गया, जो हमारा स्विंग है वो ये वाला स्विंग हो जाएगा आईडीएम के लिए, बट अभी मार्केट ने इसको लिया नहीं है, ठीक है। अगर मैं ढंग से इसको उठा के देख लूँ एक बार, बिकॉज ये सारी इनसाइड कैंडल से दिख रही है मुझे। नहीं, ये इनसाइड कैंडल नहीं है, हाँ ये वाली कैंडल का इसने, हाँ। तो ये वाला ही आपका आईडीएम होगा, बट अभी किसी ने भी इस कैंडल का लिया नहीं आईडीएम, ठीक है। अब इसके इसके ऊपर कभी मार्केट गया ही नहीं है, तो हमारा आईडीएम जब मार्केट नीचे आया तो आईडीएम किस वाली कैंडल ने लिया, यहां पर हमारा आईडीएम हुआ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है गाइस। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे एरो से भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि हो क्या रहा है मार्केट में। आपको इनसाइड कैंडल्स अवॉइड करनी है बिल्कुल, ठीक है। ये मार्केट पूरा ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, इसके बाद क्लोजर नहीं मिली, तो ये एक वैलिड पुल बैक नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ क्लोजर मिलती है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। अब इसके नीचे का कोई इसको कैंडल कोई स्विप भी करता है, उसको हम आईडीएम मानेंगे, ठीक है। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आईडीएम में कैंडल क्लोजर जरूरी नहीं होती है, सिंपल स्विप भी चलेगा, ठीक है। तो जैसे इसका आईडीएम हो जाएगा, हम क्या मार्क कर देंगे यहाँ पर, हायर हाई, सिंपल। गाइस वीडियो वापस देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मेरा स्ट्रक्चर मैपिंग का चैप्टर 1 का आराम से इजी देख लेना कि क्या उसमें कैसे कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आपका यू आईडीएम हो गया, आपका हाई कंफर्म हो गया। अब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। अभी भी देखो यहाँ पर चौक हुआ नहीं है, मतलब बेसिकली इस हायर लो को मार्केट ने तोड़ा नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, ठीक है। सॉरी, कॉल आ रहा था एक, बट इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हो, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर देखो अभी स्वीप हुआ है ये, तो हम इसको कैंडल क्लोजर नहीं मानेंगे, अभी बॉस हुआ नहीं है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है। अब इस हम चाहेंगे इस विक के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो जाए, इस विक के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कंफर्म होगा तो हम क्या करते हैं, हायर लो मार्क करते हैं, हमारा चौक पॉइंट शिफ्ट हो गया। अब बेसिकली चौक पॉइंट शिफ्ट हो गया, दैट मीन्स अब मेरा यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो चेंज इन ट्रेंड हो जाएगा। अभी मार्केट अप चल रहा है, अब इसके नीचे कैंडल क्लोज होगी तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, बॉस हो गया। अब हमें नेक्स्ट हायर हाई कंफर्म करना है। अब नेक्स्ट हायर हाई कंफर्म करना है तो हमें एक वैलिड पुल बैक चाहिए होगा, सिंपल। आपको क्या करना है, वैलिड पुल बैक ढूंढो, उसके बाद उसको उस वैलिड पुल बैक का लो ले लो, तो आपका आईडीएम कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर, मार्केट यूं जा रहा है, सीधा नीचे आया, ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी ली, क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आ रहा है, 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 ठीक है। यहाँ तक ऐसे आया जा रहा है। अब हमारा सिंपल सी बात है, यहाँ पर टॉप पॉइंट पे इसको हम हायर हाई तभी मार्क करेंगे, इस टॉप पॉइंट पे इसको हायर हाई तभी मार्क करेंगे जब प्राइस इसके लेफ्ट वाले वैलिड पुल बैक का लो ले ले, मतलब आईडीएम ले ले। तो लेफ्ट वाला स्विंग कौन सा दिख रहा है आपको, जिसने इसकी लो की लिक्विडिटी ली, सबसे लेफ्ट वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला, सिंपल। समझ गए आप, देखो वापस दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर गया, इस वाली कैंडल ने इसकी भी लो की लिक्विडिटी ली, और नेक्स्ट वाली कैंडल ने इस, तो लोएस्ट पॉइंट आपका ये है। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर मार्केट कभी गया ही नहीं। तो हमारा सिंपल सी बात है, ये स्ट्रक्चर इतना देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो आपको लेफ्ट वाला स्विंग ही देखना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता तो मैं वाला स्ट्रक्चर देखता। अभी इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं है, तो मैं तो अपने लेफ्ट में देखूंगा ना कि लेफ्ट में कौन सा स्विंग बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये स्विंग बन रहा है, तो ये वाला स्विंग अगर आप देखोगे तो ऐसे बना है, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं है। तो डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, जब मार्केट इसका ले ले, ये क्या नाम है, सॉरी, तो डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, जब इसका लो ले लिया जाएगा तो हम बोलेंगे आईडीएम हो गया, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपका आईडीएम कंफर्म, ऊपर हायर आई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलूंगा, वरना चौक हो जाएगा, ठीक है। अब हो क्या रहा है देखिए, अब इस पूरे लैग में इसके ऊपर कैंडल गई ही नहीं है कभी, बल्कि क्या हुआ है, मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है। ट्रेंड कैसे शिफ्ट कर दिया है, इसके नीचे अभी कैंडल क्लोज हुई नहीं है वैसे, देखते हैं नेक्स्ट कैंडल क्लोज होती है क्या, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल है गाइस, ठीक है। तो इसका अगर मैं देखूं लो क्या है, इस कैंडल का लो क्या है, 46,919, ठीक है, 46,919। तो और इस कैंडल ने क्लोज कहाँ किया है, 47,030। तो अभी ये चौक, उसको बोलेंगे चौक स्वीप,
इसको बोलेंगे चौक स्विंग, अभी हुआ नहीं है चौक। अब जब भी इस विक के नीचे कैंडल क्लोज होगी वो हमारा असली चेंज ऑफ करेक्टर होगा, मतलब अब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है, चेंज ऑफ करेक्टर। अब जैसे कि मेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था, मार्केट हमेशा तो ऊपर रहेगा नहीं, अ, ऐसे जाएगा मार्केट तो कभी कभी नहीं कभी तो ट्रेंड चेंज करेगा ना, ऐसे चलता जा रहा है मार्केट, ठीक है, फिर एकदम से आता है और ऐसे ट्रेंड चेंज कर देता है, ठीक है। तो जैसे हम ऊपर हायर हाई ढूंढ रहे थे, अब हम लोअर लो ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, लोअर लो, और लोअर लो में कैसे मिलेगा, जब हमें आइडिया मिल जाए। तो हम वैलिड पुल बैक देखेंगे। अप ट्रेंड में हम क्या देख रहे थे कि एक कैंडल आपकी लो की लिक्विडिटी ले रही हो इम्पल्सिव में, जैसे ये हम अप ट्रेंड में क्या देख रहे थे, ये एक इम्पल्सिव मूव था, एक कैंडल नीचे बन रही थी करेक्टिव वेव में और एक यहाँ पर ऊपर बन रही थी, तो हम ये एक वैलिड पुल बैक था, ठीक है। अप ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, ये एक इम्पल्सिव मूव है, ये एक इम्पल्सिव मूव है, ये एक करेक्टिव मूव आया, करेक्टिव मूव में एक कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लेगा और इसके नीचे क्लोज कर देगा, तो ये एक वैलिड पुल बैक हो जाएगा ऐसे, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ऐसे। तो अभी हम ये वाला स्ट्रक्चर में आ गए हैं बिकॉज ट्रेंड चेंज हो गया, तो हमें आईडीएम का मिलेगा जब मार्केट कोई अपना रिसेंट लेफ्ट वाला स्विंग ले लेगा, तो हम इसको आईडीएम बोलेंगे ऐसे, ठीक है, आईडीएम बोलेंगे, तब जाके हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। बहुत सिंपल है गाइस, अभी वीडियो को बार बार देखना, कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कोई ऐसी कैंडल जिसने, अब चौक तो यहाँ पर हुआ, ठीक है, हमें लोअर लो चाहिए, ये कैंडल इंडिपेंडेंट है 276, इंडिपेंडेंट मतलब इनसाइड तो नहीं है, इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया है। अब हम देखेंगे कोई नेक्स्ट कैंडल ऐसे आई हो और इसका ले लिया और स्विंग नहीं लिया है, नीचे जाया जा रहा है, इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया है, ये रिसेंट आपका लेफ्ट वाला स्विंग बन गया है, बट इसके इसके इसका भी किसी ने स्विंग नहीं लिया, अभी भी मार्केट जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, नीचे जाया जा रहा है, ठीक है, जाया जा रहा है। अब हमें बेसिकली ऐसी कैंडल चाहिए इस लेग तक जो इसका इसका हाई ले ले, ठीक है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है, अभी किसी ने भी इसका हाई नहीं लिया है, ठीक है। अब मार्केट ने नीचे जाना बंद कर दिया है, अब हम वेट करेंगे कि इसका हाई ले लिया जाए और हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाए। देखिए अब हमारा लोअर लो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पर ये क्यों, बिकॉज मार्केट ऐसे कुछ करके गया है, समझो, ये ऐसे आया मार्केट, इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया, फिर मार्केट नीचे गया, नीचे जा रहा है, फिर आपका ये आईडीएम हो गया, ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आईडीएम हो गया आपका। आईडीएम से क्या हो गया, आपका लोअर लो कंफर्म हो गया, और आपका जब इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगी तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आपका लोअर लो, सॉरी लोअर हाई कंफर्म। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, बिकॉज पहले लोअर लो कंफर्म होगा, सारे रूल्स मैं लिखा रखे हैं पहले वाली वीडियो में, ठीक है, लोअर लो और ये आपका हो जाएगा लोअर हाई, लोअर हाई, सॉरी लोअर हाई, ठीक है। जस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका आईडीएम था, इसके जस्ट ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक था, सिंपल, ठीक है, ट्रेड बनता है यहाँ तो सीधा कितना, अगर यहाँ से भी आप कोई रखते तो आपका कुछ मिल जाता, आपको 800-900 पॉइंट का ट्रेड, ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अब देखेंगे फिर से हमें लोअर लो चाहिए, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो कैसे मिलेगा, इस कैंडल ने इसका हाई ले लिया है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या हुआ इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इधर आ रहा है, ये इनसाइड कैंडल के अंदर सारा खेल हो रहा है, इधर तक हम आ गए, ठीक है, इस कैंडल ने इसका हाई लिया, ठीक है, फिर नीचे चला गया, ठीक है। हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए गाइस जो इसके नीचे क्लोज कर रही हो, बिकॉज हमने वैलिड पुलबैक अभी समझा था कि वैलिड पुलबैक में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये नीचे आ रहा है मार्केट, ये रेड कैंडल तक, फिर इस ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ले लिया, बट इस रेड वाली कैंडल के नीचे क्लोज नहीं किया वैलिड पुलबैक के लिए, तो ये वैलिड पुलबैक नहीं माना जाएगा, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये वैलिड पुलबैक नहीं है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट मूव करेंगे, हम देखेंगे
कि क्या चल रहा है इधर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इधर क्या हुआ है इस वाले में, बिकॉज इसके नीचे लो यहाँ पर ही बन रहा है, तो हम यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, ये सारा इनसाइड है। हाँ, अब यहाँ पर इनसाइड में बेसिकली ऐसा पुल बैक ढूंढना है जहाँ पर हाई की लिक्विडिटी ली है और उसके नीचे क्लोज कर दिया हो, ठीक है। सो यहाँ पर लो पे हम आ रहे हैं, लो जा रहे हैं, लो जा रहे हैं। यहाँ पर हाई तो लिया है बट इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करी एक भी। देखते हैं किसी एक कैंडल ने क्लोज किया है क्या, नहीं किया। तो यहाँ पर भी आपको एक वैलिड स्विंग नहीं मिला, ठीक है। तो जब आपको वैलिड स्विंग नहीं मिल रहा है ना, तो आप लोअर लो मार्क नहीं कर सकते। उस केस में क्या हो गया, मार्केट ने क्या किया, सीधा चेंज ऑफ करेक्टर ही कर दिया। देखो बात को समझो आप, है ना। ऐसे करके एक स्विंग बनेगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज होना जरूरी है एक वैलिड स्विंग की, तभी तो आप यहाँ पर आईडीएम मानोगे। अगर यहाँ पर ही आपको ये स्विंग ही गलत है तो आप आईडीएम भी गलत ले लोगे। तो आपको आईडीएम सही होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये नीचे जा रहा है, इस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी ली बट इसके नीचे क्लोज ही नहीं करी कैंडल। ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ क्लोजर हुआ है, तो ये क्या हुआ, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। समझ रहे हो, ये ऐसे 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 स्विंग बना है, देखो ये ऐसे बना है। तो अब से क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो इसका हम लोग वेट करेंगे कोई स्ट्रक्चर बने नया, जिसमें एक कैंडल इसके नीचे क्लोज हो और फिर इसका आइडियम हो जाए ऐसे। आई होप मेरी बातों को समझ रहे हो। अगर आपको कोई समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सोच रहा हूँ एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी ओपन करने का। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस चैनल को ओपन कर दूंगा सारे डाउट्स रिजोल्यूशन के, और हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी कर सकते हैं उसमें। सो मुझे बताइएगा अगर आपको ज्वाइन करना है तो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया, लोअर हाई को तोड़ दिया गया, ठीक है। इसका हाई क्या है, 46,580 30, ठीक है। 46,580 इस कैंडल ने कितना क्लोज किया है, हाँ यहाँ पर 605 पे क्लोज किया, तो यहाँ पर आपका चौक हो गया, ठीक है, सिंपल। और आपका यहाँ पर हाई, अब ये अप ट्रेंड में हो गया। ये हमको हाथों हाथ आपको हायर हाई भी मिल गया, क्योंकि क्या हुआ, इस कैंडल का आईडीएम ले लिया। स्विंग ऐसे बना ना आपका, ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ऊपर क्लोज कर दिया, फिर नीचे आया और ये आईडीएम ले लिया, सिंपल, ठीक है। तो आपका आईडीएम हो गया। आई होप गाइस आपको बात समझ में आ रही हो। और बहुत सिंपल है गाइस। अगर जैसे ही आपको हायर हाई दिखेगा, इसके पर एक कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। तो हम बोल देंगे कि बॉस हो गया। अब देखिए यहाँ पर बॉस हम तभी मानेंगे, यहाँ पर बॉस स्वीप हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हाई कितना है, इस हाई का क्या है, 46,892, ठीक है। 46,8, इस कैंडल का क्लोजर है 46,800। अब हमें इस विक के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए बॉस के लिए, नहीं क्लोज किया। इसके ऊपर भी एक विक चली गई, अब हमें इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए बट इसके ऊपर भी विक चली गई। अब इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए बट इसके ऊपर भी क्लोज नहीं हुई, और वो विक ऊपर चली गई। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी ग्रैब करी जा रही है गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्लोज नहीं हुआ, इसके ऊपर विक चली गई। अब हमें इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए। अब जाके बॉस हुआ है, बॉस बेसिकली यहाँ हुआ है आपका, इस कैंडल के ऊपर। सो कभी कभी आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जहाँ पर से विक की विक बन रही है। मैं थोड़ा आपको जूम के दिखाता हूँ, यहाँ पर आपका बॉस हुआ है, ठीक है, इस जगह पे। देखिए होना कहाँ था, यहाँ होना था 900 पे, बट हुआ कहाँ पर है, 46,700, 150 पॉइंट ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो, ऐसे जब होता है ना स्ट्रक्चर बनता है, तो आपको दिखेगा कि ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेकर सीधा गिराता है मार्केट को, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हायर हाई कंफर्म हो जाएगा कैसे, हायर हाई कब कंफर्म होगा, जब मेरा मार्केट इसका लो ले लिया, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना, स्ट्रक्चर मैपिंग कंप्लीट करना, और कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं बहुत जल्दी एक ऑनलाइन वेबिनार या फिर ऐसे कुछ शेड्यूल कर दूंगा, ताकि आप लोगों की सारी क्वेरी क्लोज हो जाए, और हम लोग लाइव मार्केट में आके ट्रेडिंग कर सकते हैं इसके बेसिस पे, प्रोवाइडेड आपको सारे आपके कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो सके। बट उससे पहले हमको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप सीखना बहुत ज़रूरी है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा फेयर वैल्यू गैप पे ही होगा और ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही होगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, और डू लाइक, सब्सक्राइब एंड comment your thoughts on this video, and thank you so much, bye.